YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर नूंह से, जहां पर सांसद दुष्यंत चौटाला की इंकलाब रैली आज आयोजित की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, नूंह से अनाज मंडी में रैली हो रही है। बड़ी खबर, अनाज मंडी में रैली हो रही है। इंकलाब रैली का आयोजन आज किया गया है और इस रैली में दुष्यंत चौटाला संबोधित कर रहे हैं। इस रैली में दुष्यंत चौटाला जनता को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नूंह से, जहां पर सांसद दुष्यंत चौटाला की इंकलाब रैली है और इस रैली में दुष्यंत चौटाला जनता को संबोधित कर रहे हैं। अनाज मंडी में ये रैली रखी गई है। पुराना की मंडी के इस पावन धरा पर मौजूद जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आज के इस रैली के आयोजक कर्ता मरहूम चौधरी रहीम खान जी के साहबजादे, बहुत ही आदरणीय चौधरी मोहम्मद इलियास जी, पूर्व मंत्री, हमारे बीच में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम चवर जी, पिछले दिनों संगठन को एक नई ताकत देने के लिए और इस जननायक जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ आए पूर्व में रहे मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही वरिष्ठ पूर्व में रहे इंडियन नेशनल लोकदल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह जी, आप सबके बीच में रहने वाले बहुत ही कर्मठ जिला के अध्यक्ष चौधरी बदरुद्दीन जी, आपकी लोकसभा के प्रभारी पूर्व में रहे विधायक चौधरी वीरेंद्र पाल जी, हमारे बीच में आपके पड़ोस के गुड़गांव के अध्यक्ष सुबह सिंह बोरा जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हरफूल खान भट्टी जी, प्रभारी चौधरी मोहसिन जी, हमारे बीच में मौजूद बहुत ही आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जान मोहम्मद जी, यासीन खान जी, आज मंत्री जी के साथ हमारे बीच में जुड़े इनेलो के शहरी अध्यक्ष बबली जी, हमारे बीच में आज शामिल हुए एक्स सर्विसमैन सेल के इनेलो के अध्यक्ष जफरुद्दीन जी, उनके साथ युवा इकाई के हमारे अध्यक्ष भाई हितेश देसवाल जी, तमाम मंच पर बैठे कर्नल साहब सुखराम डागर जी और आज के आपके मंच के संचालक और मेवात
जिले के हमारे प्रभारी बहुत ही कर्मठ दादा योगेश शर्मा जी, तमाम संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और पुराना की इस पावन धरा पर मौजूद हजारों की संख्या में पहुंचे मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि शायद 5 साल में पिछले में पुराना की मंडी पर इतना बड़ा जनसैलाब कभी पहले इकट्ठा नहीं हुआ और आप बधाई के पात्र हैं। और ये जनसैलाब दर्शाता है कि आज मेवात की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन विकास का, परिवर्तन उन्नति का, परिवर्तन मेवात को एक नई दिशा पर ले जाकर मेवात को समृद्ध बनाने का। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरीके से मेवात की समस्याएं आपके बीच में रखने का काम किया, मगर आज भी कहीं ना कहीं जो सरकारें सत्ता में रही, मेवात की हिस्सेदारी तो जरूर डलवाई, मगर जब विकास की बात आती थी तो फिर मेवात को पिछाड़ने का काम भी ये लोग करते थे। 10 साल कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के लोग सत्ता में रहे, बारी बारी बातें करी गई, विकास कराएंगे, विकास कराएंगे, मगर जब विकास फैक्ट्रियों के नाम का था तो सोना के बॉर्डर पे आके फैक्ट्रियां रुक जाती थी। बात जब नहरी सिंचाई के पानी की बात थी तो फिर कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट कागजों में पास कर दिए जाते थे, मगर धरातल की तस्वीर में कोई सुधार नहीं आता था। और आज 4.5 साल खट्टर साहब को शासन में आए हो गए, हर विधानसभा सेशन में मेवात का नाम गूंजता है और दोबारा अगर मेवात के विकास की कोई बात करता है तो कागज दिखा दिए जाते हैं, कह दिया जाता है मेवात कनाल बना दी जाएगी, मेवात में मेडिकल कॉलेज ब्रह्मार तरीके से लगाए जाएंगे, शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। मगर बुजुर्ग युवा साथियों, आज तक कोई कर नहीं पाया। मगर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, जहां मेवात कनाल की बात है, जिस दिन प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर मेवात कनाल को कागजों में नहीं, समय सीमा के साथ 2 साल के अंतराल पूरा करने का काम आपकी पार्टी करेगी। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं जहां आज आपके बीच में आ रहा था तो पूरे रास्ते, चाहे वो नू विधानसभा के लोग हो, पुनाड़ा विधानसभा के लोग हो, जगह जगह पर रोकते रहे और अपनी समस्याएं बताते रहे। और एक चीज सबसे बड़ी समस्या के तौर पर मेवात में सुनने को मिली, वो थी रोजगार की समस्या। आज हजारों की तादाद में मेरे युवा साथी खड़े। साथियों, याद करो, पिछली लोकसभा में कहा जाता था घर घर मोदी, हर हर मोदी। कहते थे कि भाइयों बहनों सरकार ला दो, 2 करोड़ ऊपर और 1.5 लाख प्रदेश में हर साल नौकरियां देंगे। मैं तो आपसे पूछता हूं, कितने युवा साथियों को नौकरियां देने का काम किया? मेवात के अंदर तो आज ये हालात है, कोई नई फैक्ट्री भी लाने का काम नहीं किया। और पड़ोस के गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जहां 25-30 लाख नौकरियां हैं, अगर मेवातन का छोरा कोई जाता है तो उसको कोई नौकरी देने का काम नहीं करता। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज तो ये हालात है, गुड़गांव में 16.5-17 लाख नौकरियां हैं, हरियाणा के
2.5-3 लाख बच्चों के हाथ में रोजगार। ये जो पाबंदी बनाई जा रही है, ये जो रोक लगाई जा रही है कि हमारे बच्चों के हाथ में रोजगार ना आए, इसका नतीजा था ग्रुप डी की नौकरियां निकली। और ग्रुप डी की नौकरियों के अंदर 17,000 फॉर्मों पर 18 लाख बच्चों ने धक्के खाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आने वाले भविष्य में यह नहीं होगा। यह आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनी, जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, बूढ़े मर ना जाइयो पेंशन भेजूंगा, युवा साथियों कमजोर ना पड़ जाइयो। जिस दिन प्रदेश में सरकार बनेगी 75% हर नौकरी में आपका रोजगार लाने का काम करूंगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज जरूर आपको कहना चाहूंगा। खट्टर साहब ने, मोदी जी ने रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया तो अपनी पब्लिसिटी पे, अपनी राजनीति पे किस तरीके से चमकाई जाए। आज की जो हालात है, इस हालात के अंदर कोई नया व्यवसाय हरियाणा की धरती पर नहीं आ रहा। आज की जो हालात है, हमारे यहां से कंपनियां ताला लगाकर दूसरे प्रदेशों में जाने का काम कर रही है। मैं एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपकी सरकार होगी, जितनी ये सरकारी नौकरियां हैं, इनका बैकलॉग जो 1.25 लाख का है, इसको भी भरेंगे और 22 के 22 जिलों में बराबर बांटकर नौकरियां देने का काम करेंगे। इसके अंदर कोई मेवात का बच्चा पीछे नहीं रहेगा, उसको भी बराबर अधिकार होगा रोजगार के अंदर अपनी हिस्सेदारी का। मंत्री जी कह रहे थे लाइसेंस की बात कि हमारे यहां लाइसेंस काट दिए जा रहे हैं। मंत्री जी, ये पहली बार सुना कि अब गाड़ी चलाने के लिए भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। ये तो दुर्भाग्य है। जब चौधरी देवीलाल जी जैसे लोग बिना शिक्षा के देश चला सकते हैं, तो फिर गाड़ी चलाने के लिए क्या शिक्षा की जरूरत है। मैं तो एक चीज विश्वास के साथ साथियों को कह सकता हूं, और खास तौर पर युवा साथियों को, गाड़ी चलानी शुरू कर दो, आने वाला भविष्य आपका है, रोजगार के साधन आपके हैं, आने वाली प्रदेश की उन्नति आपकी है। और गाड़ी से एक चीज कहना चाहूंगा, ये निर्णय आपने लेना है कि प्रदेश के अंदर अपनी हिस्सेदारी गाड़ी की स्टेपनी के तौर पर रखोगे या इंजन के तौर पर रखोगे। बीजेपी ने, कांग्रेस ने हमेशा युवा साथियों आपको स्टेपनी की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। हमेशा सपने बड़े बड़े दिखा दिए, मगर जब बात आई रोजगार की, जब बात आई शिक्षा की, चिकित्सा की, खेल की, तो कहीं ना कहीं आपको पिछाड़ने का काम किया। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, उस सरकार से पहले इस सरकार को लाने के लिए अब आपको स्टेपनी बनकर नहीं, इंजन बनकर अपनी पार्टी को ताकत देने का काम करना पड़ेगा। और जब आप संगठन का इंजन होगे, जब आप संगठन की ताकत होगे, तो फिर मानकर चलना कि संगठन की हिस्सेदारी भी आपकी उतनी मजबूती के साथ आप सब आगे ले जाने का काम करने का कार्य करोगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मोदी जी की बात करें, प्रदेश में बारी बारी आए और 5 सालों में शायद 5-6 बार आए। रेवाड़ी में आकर कह के गए थे फौजी साथियों से कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देंगे। आज 1 रैंक 1 पेंशन की जो हालात है, मेरे से अच्छी तरीके से आपको पता है। आज तो हमारे पैरामिलिट्री के साथी दिन प्रतिदिन पुरानी पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मिलिट्री के साथी आज दुखी है कि हमारी मांगों पर हमारे साथ धोखा करने का काम इस सरकार ने किया। उसके बाद राज बनते ही आए और कहकर गए बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। पर मैं आपसे पूछता हूं, आंकड़े तो आप भी देखते हैं,
चाहे रेप की बात हो, चाहे छेड़खानी की, मर्डर की बातें हो, आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा ने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जब बात करें सिंचाई योजना की, 5 साल मुझे पार्लियामेंट में हो गए, निरंतर पार्लियामेंट में ये बात सुनता रहा कि आप शहर नहरों को जोड़ने का काम करेंगे। अब तो नितिन गडकरी जी भी पिछले दिनों कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का पानी रोककर हरियाणा में भेजेंगे। मगर गडकरी जी, खट्टर साहब, मोदी जी, नहरें तो रोक दोगे, पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनाने की भी तो जरूरत है। आज अधिकतम मेवात का इलाका ऐसा है जिसको कागजों में बनाया गया है, मगर धरातल में यहां अभी भी कैनाल सिस्टम दुरुस्त नहीं है। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां इस सरकार ने आपके यहां मेडिकल कॉलेज खोल दिया, मैंने पिछले दिनों पता किया उस मेडिकल कॉलेज की हालात क्या है। पता चलता है कि 98% उस मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी आज ठेके पे लगे हुए, और ठेका भी किसको? अपने चाहते लोगों को देने का काम ये सरकार कर रही है। मैं तो आपको एक चीज कहूंगा कि इस ठेकेदारी प्रथा को हम बंद करेंगे, मगर उसके साथ साथ जिन लोगों ने इस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से इस प्रदेश में लूट मचाने का काम किया है, उन लोगों को भी सजा देने का काम आपकी पार्टी करने का कार्य करेगी। जहां मंत्री जी बाईपास की बात कर रहे थे, आज मोदी जी कहते हैं हम 11 किलोमीटर से 14 किलोमीटर हाईवे हर रोज बनाने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश में भी जगह जगह सड़कें बनाने का काम किया गया है। पर बुजुर्गों, युवा साथियों, आज उनकी हालात क्या है? और जहां आपके मेवात जिले की बात है, गुड़गांव से सड़क चलकर नूह तक आती है और नूह के बाद फिर उसको 2 लेन कर दिया जाता है। ये तो वो ही दर्शाता है जैसे हुड्डा साहब ने हिसार के साथ, जींद के साथ, भिवानी के साथ करने का काम किया था कि रोहतक से निकलते ही ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान में घुस गए हो। पर बुजुर्गों, युवा साथियों, ये आने वाले भविष्य में नहीं रहेगा। अगर विकास होगा तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, बराबरी के अंदर सबसे पहले मेवात की आपकी इस पावन धरा पर करने का काम हम करेंगे। मैं तो इतना बोलूंगा, जो हमारा हाईवे 248 है उसको आज तक ये सरकार कंप्लीट नहीं कर पाई, और सरकार बारी बारी प्रयास करती है कि उस प्रोजेक्ट को कैसे ना कैसे रोक दिया जाए। मगर जिस दिन आपकी प्रदेश में सरकार बनेगी, 4 लेन हाईवे उसको राजस्थान रोड तक बनाने का काम आपकी पार्टी करेगी। मैं तो एक विनती, प्रार्थना आप सबसे करता हूं, क्योंकि अधिकतम साथी आज मेवात के अंदर खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं और ज्यादातर गेहूं की, नरमे की, सरसों की खेती करते हैं। ये सरकार कहती है कि हमने 6,000 रुपए दे दिए, मगर असलियत यह है कि साथियों 6,000 देने का काम नहीं किया। इन लोगों ने तो 2,000 रुपए की एक लॉलीपॉप मई तक की दे दिया आपके हाथ में और कह दिया कि मई तक 2,000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। मई में नई सरकार बनेगी, वो इस पॉलिसी को बदलेगी, चलाएगी। ये बीजेपी पे निर्भर नहीं करता, मगर ये दूसरी ओर पर आपको ये बताने का काम नहीं करते कि जहां ये आपको पैसा देने की बात करते हैं, वही दूसरी ओर आपके खाते से जबरन फसल बीमा के नाम का जजिया लेने का भी काम करते हैं। ये तो अंग्रेजों के और उससे पहले मुगलों के समय होता था कि जजिया कर लगाया जाता था, मगर वो भी भले लोग थे। अगर फसल बर्बाद होती थी तो जो लोगों का जजिया छोड़ दिया करते थे। मगर बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं जो फसल खराब हो या फसल हो ही ना, उसका इंतजार नहीं करते। अगर कोई किसान दाना बिछाता है, उससे पहले उसके खाते से 1,300-1,700 रुपए काटने का काम करते हैं। पर आने वाले समय में ये प्रथा नहीं रहेगी। और जहां मंत्री जी ने एक बात की शुरुआत करी थी
कि चौधरी देवीलाल ने कहा था कि राज बना दो, तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। हमने तो मंत्री जी 9 तारीख को इस संगठन के निर्माण पे कहा था कि जिस दिन प्रदेश के अंदर आपकी सरकार बनेगी, फिर 6,000, 9,000, 20,000, 18,000 की बात नहीं करी जाएगी। पहली कलम से सहकारी तौर पर किसान का 1-1 रुपए का कर्जा हम माफ करने का काम करेंगे। और कर्जे के साथ साथ जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो ट्यूबवेल के कनेक्शन की है। आज भी लोगों को 6-6, 7-7 साल इंतजार करना पड़ रहा है कि ट्यूबवेल का कनेक्शन मिले, और कई ब्लॉकों में तो डार्क जोन डिक्लेयर कर हमारे किसानों के कनेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर कोई जल्दी में कनेक्शन लेना चाहे तो उसको कह दिया जाता है 1 लाख रुपए तो फीस लगेगी और 1 लाख रुपया जल्दी करने के लिए सरकारी खाते में कमीशन डालने का आपको काम करना पड़ेगा तत्काल के नाम पर। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आने वाले समय में प्रथा किसानों के लिए नहीं रहेगी। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, ट्यूबवेल के कनेक्शन प्रत्येक किसान के लिए पूरी तौर पर निःशुल्क खोल दिए जाएंगे और जल्द से जल्द आपके खेतों तक ट्यूबवेल की तारें बिछा दी जाएगी। जहां सिंचाई में बढ़ोतरी होगी, वही आज बारी बारी आरोप लगाया जाता है और ये बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि के साथ आपने इस इलाके को आगे लेकर इस इलाके का नाम रोशन कर इस इलाके की चौधर को वापस लाकर इन बीच में देने का काम करना है। बुजुर्गों, युवा साथियों, बहुत लोग आएंगे आपके बीच में झूठी अफवाहें फैलाकर आपको रोकने का प्रयास करेंगे, आपको दबाने का प्रयास करेंगे। मगर एक चीज मन में लगना, मन में जरूर इस बात को रखना कि चाहे कांटे लगे, चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है। दरिया की जिद है, रास्ता नहीं दूंगी, हमने भी तय कर लिया, हमने भी मिलकर समंदर हम सब ने मिलकर पार करना है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज कहूंगा कि जहां हम प्रदेश के अंदर बात करते हैं विकास की, मेरे को तो 4.5 साल 5 साल पार्लियामेंट में मिले और इस दौरान चाहे पासपोर्ट सेवा केंद्र आया हो, चाहे वहां पर लंबे रूट की ट्रेनें आई हो, चाहे वहां पर पानी के टैंकर गांव-गांव तक पहुंचाए हो, मच्छर मारने वाली मशीन पहुंचाई हो, चाहे उस क्षेत्र के विकास की बात को पार्लियामेंट में उठाया हो। आज आपके क्षेत्र का सांसद चुनकर गए, केंद्र में मंत्री है, इसी प्रकार से बीजेपी के 6 मंत्री हैं और आज सातों मिलकर भी अगर हिसार के बराबर विकास की बात करें और पार्लियामेंट में हिसार से ज्यादा आवाज उठाने की बात करे तो मैं उनको मानूंगा। मगर कहीं ना कहीं केंद्र का हिस्सा बनकर वो दबते हैं, उनको दबाया जाता है, रोका जाता है और कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहता है कि अपने निजी फायदे की ओर काम करे। मगर आज अगर आपने अपने क्षेत्र का विकास देखना है तो फिर ये लोग बात करेंगे बड़ी मोदी की, छोटी जेजेपी की, दुष्यंत की। ये बड़ी छोटी के चक्कर में नहीं फंसना। अगर काम करना है तो एक सोच के साथ करना है, चाहे सरपंची से लेकर प्रधानमंत्री तक की वोट हो, एक एक वोट अपनी जननायक जनता पार्टी को देकर अपने संगठन को मजबूत करना है। साथियों, मैं तो एक निवेदन विनती आपसे करता हूं कि मेवात को लोग कहते हैं पिछड़ा हुआ इलाका है, लोग कहते हैं मेवात के अंदर विकास की जरूरत है। अगर विकास की जरूरत है तो उन लोगों को सबसे पहले विकास के अंदर शिक्षा को और चिकित्सा को बढ़ाना चाहिए। पिछले दिनों मैं नू होकर फिरोजपुर झिरका गया और सरकारी अस्पताल की हालत देखी। डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, आज उस सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग की हालात आप देख लो तो शायद कोई मरीज यहां से अलवर जाना पसंद करेगा या गुड़गांव या फरीदाबाद जाना पसंद करेगा, मरनू के अंदर अपना इलाज कराना पसंद नहीं करेगा। मगर आज हमें विकास करना है और विकास की अगर कोई रीढ़ की हड्डी होगी तो फिर आपके बीच में बैठे चौधरी मोहम्मद इलियास जी होंगे, बदरुद्दीन जी होंगे, जो मिलकर इस क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो यही विनती और प्रार्थना आपसे करता हूं कि आज अपने तमाम साथियों के साथ चौधरी मोहम्मद इलियास जी जो हमारे बीच में आए, अब इनकी जिम्मेवारी है कि मेवात जिले के अंदर संगठन को एक नई ताकत के साथ बदरुद्दीन जी के साथ लगकर आगे बढ़ाकर
इस प्रदेश के अंदर जैसे हमारे निर्देव ने कहा था कि मर्दानी मेवात बनाकर जननायक जनता पार्टी को तीनों की तीनों सीटें जिताकर देने का काम करना है। आप सब आए, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और एक विनती और प्रार्थना और करता हूं। मैं भूल गया था, जहां बुढ़ापा पेंशन की बात आती है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन 2000 रुपए होगी। महाराज बुजुर्गों से पूछो कितने बैंकों में धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए आपके संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, बुढ़ापा पेंशन को हम उम्र जो है फिर बुजुर्गों को 58 साल और महिलाओं को 55 साल, और वो भी बैंकों में नहीं, घर लाकर दोबारा देने का प्रावधान करने का काम करेंगे। वही जहां पीने के पानी की समस्या है, उस समस्या से निपटारे के लिए एक चीज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या के कारण कैंसर जैसी बीमारियां हमारे प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि हरियाणा प्रदेश के 7,000 गांव के अंदर हम आरओ के प्लांट लगाकर पीने के पानी आरओ के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं निवेदन विनती आप सबसे करूंगा कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि संगठन के अंदर ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने का काम करें और नए साथियों को साथ लाकर पार्टी को एक नई ताकत देने का काम करें। मैं तो यही विनती प्रार्थना कर आप सबका संगठन के अंदर स्वागत करता हूं और मोहम्मद इलियास जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जहां कांग्रेस पर भी निशाना साधा, वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा। तो आपको बता दें, सांसद दुष्यंत चौटाला की इनकलाब रैली थी और आपने देखा दुष्यंत चौटाला जो कि जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने तमाम वादे किए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सांसद दुष्यंत चौटाला ने इनकलाब रैली आज की और यहां पर जनता को संबोधित भी किया। जनसैलाब दर्शाता है जनता परिवर्तन चाहती है, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आज भी पूर्व की सरकारों ने मेवात का दुरुपयोग किया है। जो मेवात के आसपास के जिलों में विकास हुआ है वो मेवात तक नहीं पहुंचा, ये कहना है सांसद दुष्यंत चौटाला का। और साथ ही हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी सरकार ने मेवात की अनदेखी की है, ये कहना है सांसद दुष्यंत चौटाला का। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, रोजगार देने में सरकार विफल है, दुष्यंत चौटाला ने कहा। जनता को संबोधित कर रहे थे पुन्हाना की अनाज मंडी में, ये रैली थी मेवात में। सांसद दुष्यंत चौटाला ने इनकलाब रैली में शिरकत की और इस दौरान जहां बीजेपी पर निशाना साधा नौकरियों को लेकर और जिस प्रकार से पीएम मोदी ने वादे किए थे उनको लेकर, वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा रोजगार को लेकर। जेजेपी की सरकार आने पर 75% नौकरी मिलेगी, कहना है दुष्यंत चौटाला का। मेवात कैनाल जेजेपी ही बनाएगी, यानी कि जनता जननायक दल ही बनाएगी।